अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया व मुरसलीन व शफ़ीअल मुज़्नमीन बिल क़ासिम मुहम्मद वअहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नादे अलियन मज़हरल अजाइब सलवात भेजे। अज़ीज़ान गिरामी, बरादरान ईमानी, मुहिब्बान आले मोहम्मद, क़ब्ल इसके कि मैं आपकी खिदमत में ज़िक्र फ़ज़ाइल आले मोहम्मद और मसाइब शुहदाए करबला अर्ज़ करूँ, चंद ऐलानात समाअत फरमा लीजिए। पहला ऐलान तो यह है कि इंशाअल्लाह मजलिस शाम गरीबा महफ़िल शाह ख़ुरासान में ठीक 9 बजे मुनक़्क़िद होगी, उसमें आप हज़रात से शिरकत की इत्तिमास है। दूसरा ऐलान यह है कि शब आशूर यहाँ जो मजलिस शुरू होगी वो मुग़ल मस्जिद की मजलिस ख़त्म होने के बाद शुरू होगी। 6 बजे भी मुग़ल मस्जिद की मजलिस ख़त्म होगी। अब मैं मोहतरम ख़तीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब क़िबला मजलिस को ख़त्म करेंगे, उसके बाद यहाँ मजलिस शुरू होगी। सुबह आशूर अज़ान अली अकबर के उन्वान से याकूब गली में झूमर वाले मरहूम क्या उनके अज़ाख़ाने में जो मजलिस है वो 4:30 बजे सुबह मुनक़्क़िद होगी। एक सलवात भेज दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। और दूसरी अज़ान अली अकबर की मजलिस जो मुग़ल मस्जिद में मुनक़्क़िद होती है वो इंशाअल्लाह बाद नमाज सुबह रोज़ आशूर बाद नमाज सुबह अज़ान अली अकबर के उन्वान से जो मुग़ल मस्जिद में मजलिस होती है वो मुनक़्क़िद होगी। और 8 मुहर्रम को काटन रोड कमिश्नर के बंगले के सामने से हस्ब दस्तूर क़दीम इस साल भी इंशाअल्लाह दरिया वाला आलम बरामद होगा, जिसमें मजलिस को खिताब फरमाएंगे बरादर मोहतरम ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा यासूब अब्बास साहब। उसमें भी आपसे शिरकत की इत्तिमास है। 8 मुहर्रम को दिन में 1 बजे बाक़रिया इमाम बाड़ा वाकोला में मजलिस मुनक़्क़िद होगी और उसके बाद सीना ज़नी होगी और न्याज का भी एहतमाम है, उसमें भी आप हज़रात से कसीर तादाद में शिरकत की इत्तिमास है। और कल इंशाअल्लाह BIT ब्लॉक में जो है वो जुलूस मेहंदी बरामद होगा 4:30 बजे दिन में, उसमें भी आप हज़रात से कसीर तादाद में शिरकत की इत्तिमास है। एक बुलंदतर सलवात भेज दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, बरादरान ईमानी, मुहिब्बान आले मोहम्मद, आपके ज़हनों में ये चीज़ महफूज है कि इस अशरे मजालिस का उन्वान है मोजिज़ात आले मोहम्मद। और मैंने आपकी खिदमत में आले मोहम्मद के उन मोजिज़ात का ज़िक्र किया जो आम तौर से मजलिसों में नहीं पढ़े जाते, ताकि साहिबान ईमान का ईमान और ताज़ा हो और उस पर जिला हो। और जो लोग फ़ज़ाइल के चोर हैं और आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल में चोरी करते हैं, उन्हें भी मालूम हो जाए कि आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल हमारे मोहताज नहीं हैं, बल्कि दुनिया आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल की मोहताज है। दुनिया आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल की मोहताज है। और मैंने कल की मजलिस तक आपकी खिदमत में जो मोजज़ात पेश किए वो गालिब कुल्ल गालिब मतलूब कुल्ल तालिब अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब के फ़ज़ाइल
आपकी खिदमत में और जो उन्होंने मोजज़ात दिखाए वो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए। अल्लाह उन नौजवानों को सलामत रखे कि जो उलूम आले मोहम्मद और अज़ाए इमाम हुसैन को फ़रोग़ देते हैं। उन्हीं नौजवानों में अली वाला ग्रुप जो काफ़ी अरसे दराज से मोमिनीन तक ज़िक्र फ़ज़ाइल आले मोहम्मद और मसाइब अहले बैत पैगम्बर पहुँचा रहा है। आज भी जिसके ज़रिए सारी दुनिया में ये मजलिस सुनी जा रही है और देखी जा रही है और महफूज भी है, और इसी के ज़रिए और भी चैनल हैं कि जिसके ऊपर यहाँ की मजलिस जो है वो लोग देख रहे हैं। मैं सभी के लिए दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम हर उस शख्स को सेहत और सलामती अता करे जो अज़ाए इमाम हुसैन में खिदमत अंजाम दे रहा है। और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम ऐसे नौजवानों और ऐसे इदारों का ताउन करें, उनकी हौसला अफजाई करें। और क्योंकि ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पैसे की भी ज़रूरत है, तो हमें डोनेशन भी देना चाहिए ताकि अच्छे से अच्छा इंतज़ाम किया जा सके। ये मजलिस आज़ादारी live.com के ऊपर भी सुनी जा सकती है। हम उनके लिए भी दुआ गो हैं कि परवरदिगार उन नौजवानों को भी सेहत और सलामती और उनके हौसले में जो है वो बरकत अता फरमाए। एक और सलवात भेज दीजिएगा दुआ आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, बरादरान ईमानी, मुहिब्बान आले मोहम्मद, अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, आपने कल तक उन मोजज़ात को सुना कि जो मोजज़ात अमीरुल मोमिनीन से सादिर हुए। क्योंकि आज मजलिस में हज़रत कासिम इब्ने हसन का जिक्र होगा, तो मेरा दिल ये चाहता है कि आज मैं आपकी खिदमत में वो मोजज़ात पेश करूं जो इमाम हसन मुश्तबा की ज़ाते वाला सिफात से रूनुमा हुए। कोई ये ना समझे कि खाली इस ख़ानदान में एक ही ऐसा है कि जिसके इशारों पर कायनात चल रही है। यही तो हमें फ़ख्र है कि हमारे क्या 1 2 3 नहीं है, 12 हैं, 12 और 12 के 12 ऐसे हैं कि जिनके लिए नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरा अव्वल भी मोहम्मद है, औसत भी मोहम्मद है, आखिर भी मोहम्मद है, कुल के कुल सब के सब मोहम्मद हैं। ये खाली नाम में मोहम्मद नहीं है, कमाल में मोहम्मद है, जमाल में मोहम्मद है, इल्म में मोहम्मद है, एजाज में मोहम्मद है। एक और सलवात भेजिएगा। इंसान इनका हो जाए। पिछली मजलिसों में आपने मौला अली के मोजज़ात सुने कि मौला अली ने किस तरह से मुर्दों को जिंदा किया। आज उनके फर्जंद के मोजज़ात सुन लीजिए। चीन का बादशाह, चीन में हुकूमत करने वाला, उस दौर में अरबिस्तान से चीन का सफर तकरीबन 6 महीने लगते थे। जब रेगिस्तानी इलाकों से और पहाड़ी इलाकों से लोग सफर किया करते थे, घोड़ों पर, ऊंटों पर, पैदल। अल्लाह ने उसे बेटी दी और वो अपने हुस्न में अपने ज़माने में उस इलाके में सबसे ज़्यादा खूबसूरत। चीन के बादशाह का एक वजीर है, अल्लाह ने उसे भी एक बेटा दिया, वो भी इंतहाई खूबसूरत। दोनों की खूबसूरती के डंके पूरे चीन में बजे हुए हैं। उनमें दुनियावी मोहब्बत पैदा हो गई। काफ़ी अरसे दराज तक वो मोहब्बत पोशीदा रही, लेकिन मोहब्बत चाहे दुनियावी हो चाहे मजहबी हो, छुपती नहीं है, जाहिर हुई।
और जब वो जाहिर हुई और बादशाह को ये मालूम हुआ कि उसकी बेटी उसके वजीर के बेटे से मोहब्बत करती है, तो बादशाह ने गैज़ व गज़ब के आलम में हुक्म दिया कि दोनों को कत्ल कर दिया जाए, उसकी बेटी को भी और उसके वजीर के बेटे को भी। बादशाह का हुक्म जैसे सादिर हुआ, दोनों नौजवानों को कत्ल कर दिया गया, दोनों जवानों को कत्ल कर दिया गया। दोनों कत्ल हो गए। जब दोनों की लाशें बादशाह ने देखी तो उसे अपने अमल पर अफसोस हुआ। उसने कहा कि मैंने ये गलत कर दिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। बेटी को खून में नहाया देखा, मोहब्बत में जोश मारा और अपनी गलती पर नादिम हुआ। उसने अपने वजीरों को बुलाया और बुलाने के बाद उसने कहा, क्या कोई है दुनिया में ऐसा जो इन दोनों को जिंदा कर दे? लोगों तक अभी तक ये खबर ही नहीं पहुंची थी कि दुनिया में ऐसे भी हैं जो मुर्दों को जिंदा करते हैं। भाई तवज्जो है या नहीं है? लोगों को इसकी खबर भी नहीं थी कि दुनिया में ऐसे अपराध आ गए हैं जो मुर्दों को जिंदा करते हैं। लोग बादशाह के दिमाग पर शक करने लगे। आज तक कभी मुर्दा भी किसी ने जिंदा किया है? जो ये कह रहा है कोई ऐसा है जो मुर्दों को जिंदा कर दे, मुर्दा कहाँ से जिंदा होगा? शायद गम का असर इसके दिमाग पर हो गया, ये पागल हो गया है। मगर वो एक ही रट लगाए है कि तलाश करो, ढूंढो, क्या कोई है ऐसा जो मुर्दों को जिंदा करे? उसका एक वजीर खड़ा हुआ, हाथों को जोड़ा, क्या सरकार आपकी हुकूमत में तो कोई ऐसा नहीं है जो मुर्दों को जिंदा करे, मगर मैं एक सरकारी काम से शाम गया था तो मैंने वहां ये सुना कि मक्के में आखिरी जमाने का नबी मबूस हुआ, उसका एक बेटा है जो असल में तो उसका नवासा है, मगर नबी उससे मोहब्बत इतनी करते हैं कि वो मिसल बेटे के हैं। अब वो काफिर है, उसे नहीं मालूम कि कुरान की आयत ने नवासे को बेटा बना दिया है। कुरान की आयत ने नवासे को बेटा बना दिया है। क्या उसका एक बेटा है? उसके लिए ये सुनते हैं कि वो ऐसे काम अंजाम देता है कि जो इंसान के बस में ना हो, और वो मुर्दों को भी जिंदा करता है। तो बादशाह चीन ने पूछा कि उसका नाम क्या है? क्या उसका नाम है इब्ने अली? एक सलवात भेज दीजिए वहां। उसका नाम क्या है? हसन इब्ने अली। क्या तो उसे लाओ और देखें वो मुर्दे को कैसे जिंदा करता है। तो सरकार उसके बाद जाना पड़ेगा। क्या कहाँ है वो? क्या वो या कूफे में मिलेगा या मदीने में? क्या कूफे और मदीने कितने दिन में पहुंचेंगे? क्या 6 महीने लगेंगे यहां से जाने में, और फिर उसे राजी करना है वो आता भी है या नहीं आता है। और जब वो आएगा तो 6 महीने और चाहिए, पूरा साल। बादशाह था, उसने कहा कि अल्लाह ने जिसे ये कुदरत दी है, ये ताकत दी है कि वो मुर्दे को जिंदा कर सकता है, तो वो ये भी कर सकता है कि वहां बैठे बैठे, यानी 6 महीने के अंदर खाली तुम जाओ और जाके उसे दास्तान सुनाओ और वहां बैठे बैठे वो इशारा करे और मुर्दा जिंदा हो जाए। अच्छा, वजीर ने भी सुना था, देखा नहीं था। हाकिमों का मिजाज समझता था कि जिसने अपनी औलाद को कत्ल कर दिया, अगर वो जिंदा ना कर पाया
तो मेरी भी खैर नहीं है, मगर अब कह चुका है। बादशाह ने सामान सवर तैयार किया, बेहतरीन सवारी दी और दे के कहा जाओ जाओ उसे लेके आ। सरकारी जाओ हशम से उसे रुखसत किया गया। कहने वाला कहता है मैं रुखसत हुआ और अपने शहर से जब बाहर निकला तो मैं बेख्तियार घोड़े पर से कूद पड़ा और कूद के मैंने अपने हाथों को बुलंद किया आसमान की तरफ और मैंने कहा परवरदिगार, मैंने देखा नहीं है, सुना है कि तेरा एक बंदा मुर्दों को जिंदा करता है। जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है वो यहां आ भी सकता है। तवज्जो कीजिएगा, वो यहां आ भी सकता है। परवरदिगार उसे यहां भेज दे, वो यहां चला आए। और ये कहते कहते रोते रोते अपने सर को जमीन पर रख दिया जैसे मुसलमान सजदा करते हैं और सजदे में गिड़गिड़ाने लगा और रोने लगा, परवरदिगार मेरी इज्जत को बचा ले, मेरी आबरू को बचा ले। मैंने सुने पर यकीन किया है परवरदिगार, अगर तेरा कोई बंदा मदीने या कूफे में ऐसा है कि जिसे तूने ये इख्तियार दिया है कि वो मुर्दों को जिंदा कर दे, उसे भेज दे। रो रहा है। इतनी देर में उसे महसूस हुआ कि किसी ने अपनी छड़ी मेरे पैर पर मारी और कहता है कि मार के उसने कहा क्या गिड़गिड़ा के मांग रहा है। मैं चौंका, मैंने सजदे से सर को उठाया तो उन्हीं ने कहा क्या मांग रहा है, क्या कह रहा है। तो कहने वाला कहता है मैंने ये कहा कि मैं जो कह रहा हूं अगर आप वही हैं जिनके लिए कह रहा था। भाई क्या सुन रहे हैं आप? जिनके लिए मैं कह रहा था, तो आपसे कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं। देखिए ये ईमान का नूर है। जिसके दिलों पर मोहर नहीं होती है वो ऐसे मुसलमान होता है। एक सलवात भेजिएगा वहां। अगर आप वही हैं जिनके लिए मैं कह रहा था तो आपसे बयान करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको मालूम नहीं है तो मेरा वक्त न ज़ाया कीजिए, आप अपना रास्ता लीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। कहाँ मुझे मालूम है? बादशाह ने एक लड़का और एक लड़की कत्ल किया है ना, उसको जिंदा करने के लिए तुम्हें भेज रहे थे और तुम्हारे दिल में यह ख्याल आया था जो जिंदा करना जानता है वो आ भी सकता है। हाँ, वो आ भी सकता है। तो हमने तुम्हारी आवाज को सुन लिया। चीन में चाहने वाला नहीं है, मुसलमान नहीं है, काफिर है, लेकिन फजाइल पर एतबार है। तो उसने सोचा, इमाम ने सुन लिया, अब आप ना घबराइएगा। अरे आप तो चाहने वाले हैं, आप तो दोस्त हैं, आप तो उनके शिया हैं। अब कोई ताज्जुब ना करे कि नजफ से अली कैसे आ जाते हैं। शोहदाए करबला करबला से मदद करने कैसे आ जाते हैं। हम उनके मानने वाले हैं जो इरादे पर आते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम में कोई ऐसा नहीं है जिसे बुलाते रहें और वो आने का नाम ना ले। हमने ऐसों को माना कि जिन इरादे पर आ जाते हैं। अब इमाम कहते हैं घबरा क्यों रहा है, मैं जिंदा करूंगा, मैं यही ठहरा हुआ हूं, अब तुम जाके अपने बादशाह को बुला के लाओ। इमाम ये भी बताना चाहते हैं कि इमाम
दरबारों के चक्कर नहीं लगाते। दरबार इमाम की कदम बोसी के लिए आते हैं। बादशाह इंतजार में बैठा, अभी तो गए हैं, 6 महीने में तो पहुंचेंगे, 6 महीने लगेंगे आने में, हफ्ता 10 दिन वहां उनको राजी करने में लगेंगे कि इतनी देर में बादशाह ने देखा कि वजीर सामने खड़ा है। बादशाह गैज़ व गज़ब के आलम में पूछता है, वापस चले आए? क्या झूठ बोल रहे थे हमसे? आ गए इतने जल्दी? लेकिन जो काफिर गया था वो इमाम की बारगाह से जब लौटा है तो ये कह के लौटा था, पहले कलमा पढ़ाइए। अब वो मुसलमान बन के आया है। क्या बादशाह सलामत, आप ही ने तो ये कहा था कि जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है वो इशारे से वहीं से बैठकर जिंदा कर सकता है। बेशक। तो मैंने भी उससे दरखास्त की कि मुझे ज़हमत ना दीजिए, आप खुद आ जाइए। तो बादशाह कहते क्या वो आ गए? कहाँ आ गए? कहाँ है? कह रहा बैरून शहर खड़े हैं, चलो उनके इस्तकबाल के लिए। तारीख कहती है पूरी हुकूमत इस्तकबाल के लिए जा रही है। अजीज़ाने गिरामी, दुनिया की हुकूमतों की लालच क्या करें और ये क्या ये सोचें कि हमें तख्त मिल जाए, हमें सल्तनत मिल जाए, हमें इख्तिदार मिल जाए। हुकूमत पहुंची चीन की, बादशाह, लश्कर, इमाम को देखा। जैसे इमाम को देखा बिल्कुल उसी तरह से जैसे दरबार फिरौन में जादूगरों ने जब मूसा को देखा सजदे में गिर गए। क्या आप ही हैं? कहा मैं ही हूं, मगर मुझे जल्दी है, मुझे और भी काम है। जनाजे कहाँ हैं? कि सरकार वो तो दरबार में रखे हुए हैं। अब इमाम पूरे सरकारी एजाज के साथ दरबार में पहुंचे। सामने मुर्दे रखे हुए हैं, एक लड़की की मैयत, एक लड़के की मैयत, एक वजीर का लड़का, बादशाह की लड़की। मजमा चूक दर चूक जमा हुआ क्योंकि कभी उसने मुर्दे जिंदा होते देखा ही नहीं था। सर कलम खून में नहाए हुई मैयतें कि एक मर्तबा इमाम ने 2 रकत नमाज पढ़ी। हाय हाय, फिर याद दिलाऊं ये 2 रकत नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? नमाज इसलिए पढ़ रहे हैं कि बाबा को देखकर लोग नुसैरी हो गए थे। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ भी लोग नुसैरी हो जाएं। तो 2 रकत नमाज पढ़ी। अब एक दूसरे का ये क्या हो रहा है? कि ये इनकी इबादत है, इनसे बड़ा भी कोई है। उसके बाद का पहले किसको जिंदा करूं? वजीर ने कहा लड़के को, बादशाह ने कहा लड़की को, इमाम ने कहा अगर दोनों को एक साथ जिंदा कर दूं तो कैसा है? क्या ये मुमकिन है? कहाँ ये इम्कान में है? अब तारीख कहती है सुलह पसंद जिसे कहा जाता है, हमारे और आपके दूसरे इमाम, इमाम हसन मुश्तबा मुश्तबा ने बिल्कुल बाबा के अंदाज से इशारा किया। दोनों जब मरे थे तो कुफ्र पर मरे थे, लेकिन जब उठाए गए तो कलमा पढ़ते हुए उठे। तो किसी ने पूछा उनसे कि ये बताओ ये कलमा किसने सिखाया? क्या जो हमने देखा वो तुमने नहीं देखा? तुमने तो सिर्फ इतना देखा, इन्हीं ने इशारा किया, हमने ये देखा कि इन्हीं ने हुक्म दिया मौत के फरिश्ते को
कि ये रूहें इनके जिस्मों में वापस कर दो। और जैसे मौत का फरिश्ते ने हुक्म सुना, हमारी रूहों को हमारे जिस्म की तरफ मुंतकिल किया, तो हमने आलम अरवा में कलमा पढ़ लिया। हम समझ गए कि कोई ऐसे हैं कि अल्लाह ने जिन्हें ये इख्तियार दिया है। दोनों मुर्दे जिंदा हुए। अब इस मोजिज़े को जिंदा दिल ही समझ सकते हैं, जिंदा दिल ही समझ सकते हैं। हमारे दूसरे इमाम ने दोनों मुर्दों को जिंदा किया और जिंदा करने के बाद इरशाद फरमाया, बादशाह इन दोनों का अक्द कर दे आपस में। हाय हाय, जो काम बाप भी न करा पाया, इमाम ने वो काम कराया कि अक्द कर दे, और पूरी सल्तनत मुसलमान हो गई। तलवार चली यहाँ, नेज़े बरसे, दहशतगर्दी हुई, जोर जबरदस्ती इस्लाम पढ़ाया गया। इमाम हसन मुश्तबा के मोजिज़े ने कलमा पढ़वाया। तो दरबारी इस्लाम और है, गदीरी इस्लाम और है। दरबारों में तलवारें चली, गदीर में मोहब्बत बटी। एक और सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले मुश्तबा। और उसके बाद इरशाद फरमाया, अब जाहिर है बादशाह खुश हो गया, वजीर खुश हो गया। जहां रोना पीटना मचा हुआ था, वहां शादी की तैयारियां हो रही हैं। अब लोगों ने कहा, बादशाह ने कहा कि यमना रसूल अल्लाह तशरीफ रखिए, हम कुछ आपकी तवाज़ो करेंगे। इमाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी नज़र सारी कायनात पर है, मुझे पुकारने वाले और भी पुकार रहे हैं, तेरा काम हो गया, मुझे जाने दे। तारीख कहती है बस इमाम ने जुमले इरशाद फरमाए और चश्मे ज़दन में इमाम वहां से गायब हो गए। इमाम तशरीफ ले गए। तो हमने यूं ही नहीं माना है, हमने एजाज की बुनियाद पर माना है, हमने किरदार की बुनियाद पर माना है। आंखें बंद करके हमने नहीं माना है, गदीर के उजाले में देख कर माना है, गदीर के उजाले में देख कर माना है, रसूल के हाथों पर बुलंद माना है। अज़ीज़ान गिरामी, शाम में मौला अली की दुश्मनी पाली जा रही थी, वो तो आप सब जानते हो, उस पर मुझे तफसीरा नहीं करना है। हमारे दूसरे इमाम शाम तशरीफ ले गए। हाकिम शाम को भी मालूम हुआ कि हसन इब्ने अली आए हैं, उसके हाशिया नशीनों की मालूम हुआ, साथ बैठने वालों को। उनमें एक साहब हैं जिनका नाम है उमर आस। इनके बारे में आप हजरात जानते होंगे। एक दिन इन्हीं ने शाम के हाकिम से कहा कि अली से ना लड़ो। क्यों नहीं लड़े? कहा बहादुर हैं, फजाइल पढ़े। उसने कहा कमरा खाली कराया जाए शाम के हाकिम ने, और शाम के हाकिम ने कहा कमरा खाली करा के इनको बुलाया।
समझ गए ना आप किसको? और खुद गया तो सामने बैठा था, दूर तोड़ा, कहा जरा करीब आ, एक जरूरी बात कहना है। वो करीब आया, कहा और करीब आ, और करीब आया, कहा चुपके से कहना कोई दूसरा ना सुने। और करीब आया, अब बिल्कुल करीब आ गया, कहा नहीं और करीब आ। वो और करीब आया, कहा अपना कान मेरे मुंह पर रख। कान पे जैसे हाकिम शाम का मुंह गया, उसने उसके कान की लौ अपने दांतों से दबा ली और दबा के कहा, बेवकूफ अहमक, इस कमरे में हमारे और तुम्हारे सिवा कोई तीसरा है क्या कि तू बिल्कुल मुंह में घुसा जा रहा है, मैं बुला रहा हूं तू बढ़ता चला जा रहा है। ये अमल तेरा बेवकूफी पर मुनहसिर है। मुझे अली से लड़ने पर रोको नहीं। मैंने 1 लाख से ज्यादा तुम्हारे जैसे बेवकूफ जमा कर लिए हैं। समझ गया? और एक तारुफ इनका हल्का सा और सुन लीजिए। जंगे सिफ़ीन में जब ये मौला अली के मुकाबिल आए हैं और मौला की तलवार चलती और इनका काम तमाम हो जाता कि इन्हीं ने एक ऐसी हरकत फरमाई कि मौला अली ने मुंह मोड़ कर लाहौर पढ़ा, तो ये वापस चले गए। तो इनका लश्कर भी देख रहा था, वो इनका मजाक उड़ाने लगा कि मैदान जंग में ये भी किया जाता है क्या? कि मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मेरी तारीफ करो कि अली के सामने से बच के निकल आए। वरना आज तक अली के सामने से कोई बच के निकला है? हम बच के निकल आए। इस पर हमारी तारीफ करो कि हम अली के सामने से बच के निकल आए। तो इन्हीं ने अमीर शाम से ये कहा कि अली का बेटा हसन आया है। हसन मस्जिद से बाहर कभी निकले नहीं है, ये मुझे मालूम है, और कभी मैंने इनको मिंबर पर नहीं देखा है। इनको दरबार में बुलाओ, क्योंकि जिस दिन से ये शाम आए हैं, इनकी गुफ्तगू से, इनको देखकर लोगों का दिल अहले बैत की तरफ झुक रहा है। तो दरबार में दरबारे आम लगाओ, जिसका दिल चाहे आए, और वहां मिंबर सजाओ और मिंबर पर इन्हें बिठा लो और इनसे को खुतबा दें। तो ये मजमा देख के घबरा जाएंगे, ये खुतबा दे नहीं पाएंगे। जब खुतबा नहीं दे पाएंगे तो लोगों के सामने नाउज़ुबिल्लाह तौहीन होगी, और फिर ये जो लोगों का दिल अपनी तरफ खींच रहे हैं उसमें कमी आएगी। यजीद का बाप कहता है अगर खुतबा दे दिया तो क्या होगा? उनका नहीं दे पाएंगे खुतबा। का ये अली का बेटा है, का मालूम है, मगर खुतबा नहीं दे पाएगा, कभी खुतबा दिया नहीं है। का ठीक है, अगर तुम कहते हो तो हम करते हैं। ये दरबार दरबार आम, मजमा चूक दर चूक जमा हो गया, मिंबर सजाया गया, इमाम हसन मुश्तबा को बुलाया गया। इमाम दरबार में आए, भरे दरबार को देखा, मिंबर को देखा। अब यजीद का बाप कह रहा है अच्छा होता कि आप खुतबा दे देते। उन्होंने कहा अगर तुम्हारी मर्जी है तो मैं खुतबा दिए देता हूं। मिंबर तो तशरीफ ले गए और चाह के ने कहा जो पहचानता है वो पहचानता है, जो नहीं पहचानता है वो पहचान ले। मैं हसन इब्ने अली हूं, मैं हसन इब्ने फातिमा बिन्ते रसूलुल्लाह हूं, मैं रसूल खुदा का फर्जंद हूं, मैं सिराज मुनीर का फर्जंद हूं।
मैं उसका फर्जंद हूँ जो खुल्क अजीम पर फायज हुआ। मैं उसका फर्जंद हूँ जिसे अल्लाह ने मेराज पर बुलाया। मैं उसका फर्जंद हूँ जिसके ऊपर कुरान नाजिल हुआ। अब जो फजाइल का ज़ख़ीरा ज़बाने मुताहर से जारी हुआ तो लोग अक्का बक्का मुंह खोले हुए तकरीर सुन रहे हैं और हुकूमत हिली जा रही है। तो हाकिम ने किसी ज़र खरीद को इशारा किया तो वो खड़ा हुआ और खड़े होने के बाद उसने चंद जुमले दौरान तकरीर इमाम हसन मुश्तबा नाज़ेबा कहे। अली और औलाद अली के लिए मौला खुतबा दे रहे हैं और एक शख्स खड़े होके औलाद अली के मुतालिक कुछ गलत सलत कह गया। इमाम ने कोई जवाब नहीं दिया, खाली घूर के उसे देखा और देख के कहा तुझे शर्म नहीं आती है, मर्दों में चली आई। तुझे शर्म नहीं आती, मर्दों में चली आई। बस जैसे ये कहा तो सब दाढ़ी मूछे गए। अब ज्यादा वजाहत की जरूरत नहीं है। अब जो ये कुछ हुआ तो वहां बच्चे भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा ये क्या हो गया? तो बच्चों की कुछ नहीं समझ में आया, वो हंसने लगे। जब हंसने लगे तो घबरा के मजमे से निकला। मैं इस मौके पर एक ही जुमला कहता हूँ कि ये तकरीर इमाम हसन का मौजज़ा था कि दुश्मन आया था अब जा रही हैं। और साहब घर में पहुंचे तो वहां जो हुआ उस बेचारी को क्या मालूम कि इस बेचारे के साथ क्या हो गया। वो तो ये समझी कि कोई अजनबी औरत है, वहां मारपीट हुई, पहचानती नहीं हमको, ये घर मेरा है। याद आ गया ना, ये घर मेरा है। तू कौन है? ये घर मेरा है। वो ये समझी कि शौहर ने कोई दूसरा निकाह कर लिया है। अब जब बीवी के हाथ के जूते खाए तब बुग़्ज़ अली का गुबार उतरा और कहा मारना, मेरे साथ क्या हो गया ये तुझे मालूम है? मैं तेरा शौहर हूं। मैंने हसन मुश्तबा से बदकलामी की तो उन्होंने खाली ये कह दिया कि शर्म नहीं आती, मर्दों में बैठी है। बस इतना कहा तो मैं ऐसा हो गया। मगर उस शामी औरत को यह मालूम था कि नवासे रसूल में करम फरमाई भी है। क्या चल मेरे साथ। अब ज़ौजा शौहर को लेके जा रही है। अब जरा सोच के क्या मंजर होगा। सर पर चादर भी पड़ी होगी, जनाना लिबास भी जिस्म पर होगा। जाके औरत ने मौला की खिदमत में हाथों को जोड़ा। क्या मौला, मुझे मालूम हुआ कि मेरे शौहर ने आपसे बदकलामी की और अल्लाह ने आपको ये इजाज़त दिया है कि आप जिन्स भी बदल सकते हैं। मौला माफ़ कर दीजिए, खसारे में मैं भी रहूँगी ना। मौला माफ कर दीजिए। अल्लाह री शान करम कि अबकी के जबान से भी कुछ नहीं कहा। इमाम हसन मुश्तबा ने इशारा किया। अब वो जो मर्द औरत बना था वो फिर मर्द बन गया। अजीज़ान गिरामी, नबी ने इसीलिए तो कहा था कल अलम मर्द को दूंगा। मर्द को दूंगा। तो ये है इमाम हसन मुश्तबा जिनके फजाइल बयान किए जाएं
तो रात तमाम हो जाए, फजाइल न तमाम हो। बेशक बेशक। और आप भी घबराइएगा नहीं, दुनिया से कभी ना मांगिए। बेशक आपको अल्लाह ने वो नेमतें दी हैं कि आप सच्चे दिल से वहां मांगिए, यकीन के साथ मांगिए, सब कुछ मिलेगा। फर्जंद रसूल इमाम हसन मुश्तबा घोड़े पर सवार मदीने की गली से जा रहे हैं। मफलूज, पैदाइशी मफलूज, न उसके हाथ उसके काबू में, न पैर काबू में, गोश्त का एक लोथड़ा। इमाम के हाथ से कुछ गिरा, दिल में सोचता है अगर मैं सही होता, इमाम को घोड़े से उतरना ना पड़ता, मैं उठा के दे देता। सोचा, कहा नहीं, बस सोचा कि अगर मैं सही होता, उठता, मैं उठाता, इमाम को दे देता, इमाम को अब उतरना पड़ेगा। इमाम ने मुस्कुरा के उसे देखा, जो सोच रहा है वो कर क्यों नहीं लेता? अली 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 जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद। के कातिलों पे लानत बेशुमार, के दुश्मनों पर लानत बेशुमार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। का जो सोच रहा है वो कर क्यों नहीं लेता? तो उसने ये सोचा कि मैं क्या करूं, मैं तो मफलूज हूं। इमाम ने कहा उठ। कहता जैसे इमाम ने ये फरमाया, मैंने अब जो अपने जिस्म पर नजर डाली तो मैं सेहतयाब हो चुका था। खाली सोचने पर जिस्म सही हो गया। तो अहले बैत पैगंबर के लिए अच्छा सोचो तो शिफा मिलती है। तो आप घबराइए नहीं, आप ये ना ढूंढिए कौन सा अमल करें तो मुश्किल हल होगी, कौन सी दुआ पढ़ें तो मुश्किल हल होगी। आप खाली अहले बैते पैगंबर का तवस्सुल कर लीजिए, अल्लाह आपकी दुआओं को पूरा करेगा, मगर यकीन के साथ। जब उनसे मांग लीजिए तो फिर किसी और से ना मांगिए। फिर ये सोच लीजिए कि अगर यहाँ से मिला तो मिला, वरना कहीं से नहीं मिलेगा। आज आप बादे खत्म मजलिस मेहंदी उठाते हैं, मेहंदी बरामद होती है, उसमें लोग मन्नत मानते हैं, फल उठाते हैं। कुछ बेचारे ऐसे जिनको ये सब भी बुरा लगता है, अपनों ही में है कि मेहंदी क्या है, ये फल क्या है, ये क्या है, वो क्या है। जिसे मिलता है जहां से, वो वहां जाता है, जहां से मिलता है वहां जाता है। आप अहले बैत के चाहने वाले उलमा पास ना जाइए, आप अहले बैत के चाहने वाले खुतबा पास ना जाइए, आप अहले बैत के चाहने वाले नवाखानों पास ना जाइए, आप महल्ले में घूमते हुए फकीरों के पास चले जाइए। फकीरों से पूछिए किसके नाम पर मिलता है, तो फकीर जवाब देंगे मोहम्मद के नाम पर मिलता है, अली के नाम पर मिलता है, फातिमा के नाम पर मिलता है, हसन और हुसैन के नाम पर मिलता है, करबला के शहीदों के नाम पर मिलता है। तो जिनके नाम पर मिलता है, जिनके दर से मिलता है, इंसान वहीं जाता है। तो ये है इमाम हसन मुश्तबा। बस अज़ीज़ान गिरामी, अब बाकी कल सुन लीजिएगा। अब मौला अली के मौजूदात नहीं सुनाएंगे अगली मजलिसों में,
और जो हमारे 11 इमाम हैं, जैसे आज इमाम हसन का मोजज़ा सुना, कल इसी तरह से किसी दूसरे इमाम के मोजज़े सुनिएगा। अब बस इतना सुन लीजिए कि मौला हसन की पूरी जिंदगी मोजज़ा, तो उनको ये भी मालूम था कि करबला में मेरे हुसैन के साथ क्या होगा। करबला के हालात से भी वाकिफ थे। और देखिए आज शबे 7 मुहर्रम है, तो किरिए में भी कोई कमी नहीं होना चाहिए। और आज आपको यह भी मालूम है कि मसाइब अंधेरे में होते हैं। अब जो लोग सबीलों पर या इंटरनेट के जरिए मजलिस को सुन रहे हैं, अब वो आवाज सुने और इमाम हसन को पुरसा दे उनके लाल हजरत कासिम का। और अब तस्वीर देखने की जरूरत भी नहीं है, इसलिए कि जहां मसाइब शुरू होते हैं सर झुक जाते हैं। वाह हुसैना, जज़ाकल्लाह। आपकी आवाजें बुलंद है, अल्लाह आपकी आवाजों पर नुज़ूल रहमत करे। आज यतीम का मातम है, रोने में किसी तरह की कमी ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि यतीम हसन को ये एहसास हो कि अगर मेरा बाबा भी होता तो मुझ पर भी करबला में जिस तरह से अली अकबर पर रोया, किसी तरह से रोने में कमी ना हो। रोते रहो अज़ादारों। मेरा काम है सिर्फ करबला वालों की मुसीबत का पढ़ना, रोना ना रोना आपका काम है। जिसके दिल में जैसी मोहब्बत होगी वैसा पुरसा देगा। बस इतना याद रखना कि पिछले साल बहुत से हमारे साथ फर्श अज़ा पर बैठे थे, लेकिन इस साल अपनी कब्रों में सो रहे हैं। हमें अपना भी भरोसा नहीं। जज़ाकल्लाह। रोते रहो अज़ादारों। मजलिस कहाँ पर खत्म होगी मुझे नहीं मालूम। शबे आशूर आ गई तो इमाम हुसैन महज़र शहादत पढ़ रहे हैं, शोहदाए करबला के नाम सुना रहे हैं। कासिम तड़प तड़प के कह रहे हैं, चचा मेरा नाम कहाँ है? ए चचा, क्या कल हम नहीं मारे जाएंगे? तो हुसैन ने एक मर्तबा कहा, कासिम कल तो तेरा भाई असगर भी मारा जाएगा। अल्लाहु अकबर। जैसे हजरत कासिम ने ये सुना असगर मारा जाएगा तो एक मर्तबा तड़प के खड़े हो गए। ए चचा, क्या आधा दर्राना खेमों में आ जाएंगे? क्या बेटा बैठ जाओ, खेमे में कोई नहीं आएगा। मैं असगर को मैदान में लेके जाऊंगा। मैं कहूंगा, कासिम आपको ये गवारा नहीं कि दर्राना खेमों में जालिम आ जाए। अरे बादे कत्ले हुसैन, बादे कत्ले हुसैन
दर्राना लश्कर खेमों में आएगा। चचा, चचा मेरा नाम हुसैन कह रहे हैं। बेटा तुम मेरे भाई की निशानी हो। बच्चा एक अकेले खेमे में जाके बैठ गया और बैठने के बाद सर को झुका लिया। बेख्तियार बाप याद आ गया। ए बाबा, अगर तुम जिंदा होते तो मेरा नाम भी अली अकबर की तरह से होता। ए बाबा, आज एहसास यतीमी मुझे हुआ बाबा। ए बाबा, काश को तुम होते कि एकदम से ख्याल आया कि जब बाबा दुनिया से जा रहा था तो मुझे करीब बुला के बाजू पर तावीज बांधा। कहे कासिम, ए कासिम, जब एहसास यतीमी सताए और मेरी याद तुम्हें बहुत आए तो इस तावीज को खोल के देख लेना। सुनो आजादारों, अभी बहुत रो गए। तावीज को खोला, अब जो पढ़ा तो वो एक खत था एक भाई का, एक भाई के नाम। हसन इब्ने अली ने हुसैन इब्ने अली को खत लिखा था। हुसैन, करबला में जब नरग़े आदा में घिर जाना, ए भैया मैं तो उस वक्त नहीं मौजूद हूँगा, लेकिन मेरी तरफ से कासिम को अपने पर से कुर्बान कर देना। अरे कासिम मुस्कुराए, खत को लेके चले, चचा की खिदमत में खत दिया। हुसैन ने अब जो भाई की तहरीर को पढ़ा, मदीने का रुख किया भैया। रोते रहो आजादारों। इमाम हसन को कासिम का पुरसा दो। हुसैन बहुत देर तक रोते रहे। फिर कहा कासिम, तुमने मजबूर कर दिया बेटा। बेटा अपनी माँ से रुखसत होके आ जाओ। पसे पर्दा से आवाज आई, आका मैंने कासिम को रुखसत दिया, अब खेमों से यतीम जा रहा है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अगर रोते रोते थक जाना तो इमाम सज्जाद को याद कर लेना, जो 40 साल तक करबला वालों पर रोया। ये रातें फिर नहीं आने वाली हैं, साल भर इंतजार करना पड़ेगा। जहां जहां मेरी आवाज सुनी जा रही है, बीबी ज़हरा को पुरसा दीजिए। हसन की बेवा को पुरसा दीजिए। हुसैन को भतीजे का पुरसा दीजिए। अली को पोते का पुरसा दीजिए। आजादारों, तुम अकेले नहीं रो रहे हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे जमाने का इमाम भी रो रहा है। तुम्हारे साथ तुम्हारे जमाने का इमाम भी रो रहा है। पुरसा देते रहो आजादारों। कासिम का कद कम है,
तलवार लगा के आए हैं तो जमीन पर खत गहज रही है। बच्चे की मजलूमियत को देखा, कासिम की कमसिनी को देखा। कासिम को सवार किया हुसैन ने। कासिम चंद कदम आगे बढ़े, हुसैन ने रोका, बेटा रुक जाओ, गरेबान को चाक किया, क्योंकि फटा हुआ गरेबान यतीमी की अलामत है ना। हुसैन ने कासिम का गरेबान इसलिए फाड़ा कि लश्कर शाम समझ जाए कि यतीम आ रहा है। जज़ाकल्लाह, हजरत ज़हरा आपको जज़ा देंगी। कासिम घोड़े पर सवार हो गए। अब्बास इब्ने अली ने फनून जंग सिखाए थे का बेटा अब्बास की आबरू रखना। कासिम लश्कर शाम पर हमला आवर हुए। हसन का बेटा कभी मैमने पर गया, कभी मैसरे पर, कभी कल्बे लश्कर में कासिम बड़े बड़े पहलवानों को कत्ल किया। अर्ज़क़ शामी आ गया। अल्लाह अकबर। उमर साद ने सबसे बड़े पहलवान को बुलाया, अर्ज़क़ शामी को। शाम की रकम तूने बहुत खाई है, हसन के यतीम से लड़ने चला जा। उसने कहा मुझे शर्म आ रही है, एक बच्चे के मुकाबले मेरा जैसा पहलवान जाए, मुझे शर्म आ रही है। मेरे 7 बेटे हैं, एक बेटे को भेजते हैं, अभी कासिम को कत्ल करके आ जाएगा। एक एक बेटा आता गया, हजरत कासिम फिन्नार करते गए। अब काले बादलों की तरह से झूमता हुआ अर्ज़क़ शामी लोहे में गार्क। हुसैन ने भी दुआ के लिए हाथ बुलंद कर दिए, अब्बास भी बुलंद हो गए। कासिम, बनी हाशिम की लाज रखना। अर्ज़क़ शामी ये कहता हुआ आया, कहाँ है मेरे बेटों का कातिल? हज़रत कासिम ने अपना घोड़ा पीछे हटाया। लश्कर वाले समझे कि कासिम डर गए, लेकिन एक मर्तबा पीछे घोड़ा हटाकर रेड़ लगाई, घोड़े को दौड़ाया और दौड़ाने के बाद जस्त लगाई और अब जब तलवार मारी तो अर्ज़क़ शामी भी उस तरह से गिरा जैसे अली मरहब को गिरा चुके हैं। अब्बास खुश हो गए। कासिम खुदा सलामत रखे। अब हजरत कासिम घोड़े पर पटरी बना कर बैठ गए। बस अज़ादारों मजलिस खत्म हो रही है और अब जोश शुजात का आलम यह है कि उमर साद के खेमे तक चले गए। उमर साद घोड़े पर सवार होके कहता है, अरे ये अली का पोता है। लश्कर चारों तरफ से सिमटे, एक यतीम बच्चा सिमटता चला आया। कासिम हमला कर रहे हैं। अब्बास कह रहे हैं, बेटा दाहिनी तरफ होशियार, बाईं तरफ से होशियार। अरे एक जालिम हानी गुर्ज लेके आ गया। अब जो गुर्ज मारा, बच्चे की कमर टूट गई, बच्चा जमीन में गिर गया, तड़प के पुकारा। हुसैन आगे बढ़े, माँ खेमे में रो रही
पामाल हो रहे हैं। अरे जब घोड़े की टाप पड़ी, आवाज दी चचा, ए चचा जल्दी आइए चचा। हुसैन कह रहे मैं आ गया। अब जो पहुंचे रूह जन्नत को जा चुकी है। अब्बास मैयत कैसे उठे? जिंदगी में पामाल कासिम। हुसैन ने रिदा उठाई, जमीन पर बिछाई, लाशे के टुकड़े। अरे दूल्हा की मैया खेमों में कोरा माल बढ़ गई। मेरे मेहंदी की शबाए, मेहंदी की शबाए। अरे लो बीबियों खुश हो मेरी उम्मी बाराए। मेहंदी की शबाए, मेहंदी की शबाए। अरे दूल्हा भी बना देखूंगी कासे को मैं नाला। खालिक ने मुझे आज दिखाई, मेहंदी की शबाए, मेहंदी की शबाए। बेटा अरे दुल्हा भी बना देखूंगे कासे को मैं नाला। खुदा से दारमा अरे दुल्हा भी बना देखूंगे कासे को मैं नाला। मुझा से थारमा, मुझा से थारमा। अरे सो वो गड़े खालिक ने मुझे आज दिखाए, मेहंदी की शबाए, मेहंदी की शबाए। अरे बेदानव पानी करूं क्या शादी का सामान।
शय पे जुदा फौजे सितम की है चढ़ाए, मेहंदी की शबाए, मेहंदी की शबाए, मेहंदी की शबाए। लोगों बताओगे मेरा बुरा है, ये माजरा क्या है, ये माजरा क्या है। जिसने ये सुना अश्कों से आँखों के भर आए, मेहंदी की शबाए, मेहंदी की शबाए। अरे कासिम से कामादरे कासिम ने जा मैं तुम पे हूँ कुर्बान, मैं तुम पे हूँ कुर्बान। जो मेहंदी लगाते नहीं क्या जे में समाए, मेहंदी की शबाए, मेहंदी की शबाए। अरे कासिम से सकीना ने का लोहा बढ़ाओ, और मेहंदी लगा